बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल डाटा और इसकी टाइप्स। तो सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल डाटा। रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रॉब्लम आर नोन एज स्टैटिस्टिकल डाटा। यानी हमारे पास रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल हो या नॉन न्यूमेरिकल अबाउट एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हो, उसको हम डाटा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा तो वैसे कई किस्म के हैं, मगर हमने यहाँ जो मेन अकसाम है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा। तीसरे नंबर पर है क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डाटा। और चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। हम डाटा टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वालिटेटिव डाटा। When a characteristic cannot be expressed numerically, जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, data are obtained only by recording the presence or absence is known as qualitative data। और डाटा हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं कि सिर्फ हम उस चीज की प्रेजेंस या एब्सेंस को नोट करते हैं, ये नहीं कर सकते कि हम उसको न्यूमेरिकली नोट कर लें। मिसाल के तौर पर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम या एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये दो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम सिर्फ बता सकते हैं इसकी प्रेजेंस, और न्यूमेरिकली इसको हम नोट नहीं कर सकते। इसके बाद है क्वांटिटेटिव डाटा। व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, जब भी हम कोई कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकली हिसाबी शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज नोन एज क्वांटिटेटिव डाटा। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। मिसाल के तौर पर मार्क्स, वेट, हाइट, यहाँ पे है मार्क्स। अब ये मार्क्स ऐसे है, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 50, तो ये हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव डाटा है। डिस्क्रीट डाटा, द डाटा व्हिच आर ऑब्टेन्ड थ्रू काउंटिंग सिस्टम। ये काउंटिंग सिस्टम से हासिल हो सकते हैं, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3, इस किस्म से ये डाटा हासिल होता है, इसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम, किसी भी कमरे में कुर्सियों की तादाद, तो ये या 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, इसके दरमियान में वैल्यू नहीं आ सकती, यानी 1.5 या इस तरह की वैल्यू ये अज्यूम नहीं कर सकता, या 0 चेयर होगी या 1 या 2 या इस तरह, ये जंपिंग वैल्यूज को अज्यूम करता है सिर्फ। इसके बाद है कंटीन्यूअस डाटा, द डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू वेइंग एंड मेजरिंग एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, मीटर, लीटर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ये इस किस्म का डाटा है जिसको हम किसी चीज़ के वजन या नाप तोल के जरिए हासिल कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डाटा। इसकी मिसालें हैं वेट, हाइट, डिस्टेंस, ये तमाम ऐसी एग्जांपल हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम माप सकते हैं, इस तरह ये डाटा हासिल होता है। क्रोनोलॉजिकल डाटा, when a data recorded along with its time of occurrence are called chronological or time series data। जब कोई डाटा हम इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो जिस टाइम वकूअ पज़ीर हुआ हो उसके साथ वो टाइम भी मेंशन करे, तो इस किस्म के डाटा को हम क्रोनोलॉजिकल डाटा कहते हैं, या इसका दूसरा नाम टाइम सीरीज डाटा भी है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ऑफ फीड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, गंदम की पैदावार जो है पिछले 5 साल 10 साल जितने भी है उसके साथ हम टाइम भी मेंशन करें। आर्ली टेम्परेचर इन सिटी, किसी भी शहर का जो टेम्परेचर है वो घंटों के लिहाज से या दिनों महीनों के लिहाज से हम नोट कर दें, तो इस किस्म के डाटा को हम क्रोनोलॉजिकल डाटा कहते हैं। इसके बाद है जियोग्राफिकल डाटा। व्हेन द डाटा रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और रीजन आर कॉल्ड जियोग्राफिकल डाटा। जब भी कोई डाटा हम इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उसके साथ एरिया या रीजन भी आ जाए, तो इस किस्म का डाटा को हम जियोग्राफिकल डाटा कहते हैं। इसकी मिसाल कई हो सकती है, मैंने एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के चारों सूबों का जो एरिया है, ये इसकी एक एग्जांपल है। प्राइमरी डाटा, द डाटा व्हिच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, ये रफ शक्ल में होता है और ये खास मकसद के लिए कलेक्ट होता है। फॉर द सोर्स कंसर्न फॉर a special purpose and have not passed through any statistical technique, यानी ये इसमें किसी किस्म की स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं हुई होती, उस वक्त तक ये डाटा प्राइमरी डाटा होता है। जब किसी प्राइमरी डाटा पर हम कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं तो ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है और इससे सेकेंडरी डाटा बन जाता है। तो सेकेंडरी डाटा को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, व्हेन प्राइमरी डाटा पासिस थ्रू
some statistical technique. جب بھی پرائمری ڈیٹا کسی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک سے گزرتی ہے اٹ لوزز اٹس شیپ, یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے, پھر اسی ڈیٹا کو اینڈ بیکم سیکنڈری ڈیٹا, پھر اس کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں.